एक एक करके यूएस के वेस्टर्न अलाइज चाइना और रशिया की तरफ जा रहे हैं। कनाडा के पीएम मार्क कार्ने, फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और अब ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर। वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशंस में बायलैटरल विजिट्स आम बात हैं, पर यहाँ पर ये आम बात नहीं रह जाती हैं जब ये लीडर्स 8-8 साल बाद चाइना विजिट पर जाते हैं। और ये सब हो रहा है ट्रंप की महिमा से। ग्रीनलैंड वाला इशू, यूरोपियन लीडर्स का पब्लिकली मजाक बनाना और इनको हर तरह से ये कॉन्फिडेंस देना कि यूएस किसी का सगा नहीं। यूरोप ने लंबे समय से यूएस की फॉरेन पॉलिसीज के साथ ही अपनी पॉलिसीज को अलाइन किया है, कुछ रैंडम केसेस को छोड़कर। जैसे 2020 में ब्रिटेन चाइना के बीच हांगकांग की ऑटोनॉमी को लेकर एक विवाद हुआ था। इसके बाद एक अलग सेपरेट केस में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर चाइनीज कंपनी हवाई के इक्विपमेंट्स को बैन किया गया था, पर उसमें भी अगुवाई यूएस की ही थी। देखिए जिस तरह से ट्रंप की प्रेसिडेंसी में यूएस बिहेव कर रहा है, दुनिया भर के देशों में एक नर्वसनेस फैल रही है और इसी नर्वसनेस में इन देशों में सेल्फ डिपेंडेंस और मल्टी अलाइनमेंट की चेतना जाग रही है। अब हर कोई भारत के फुटस्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। सुनने में आ रहा है कि अगले कुछ दिनों में जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज भी चाइना जा रहे हैं। और ये जो कुछ हो रहा है इसे कतई ये मत समझिए कि ये सब यूएस को छोड़कर रशिया और चाइना के कैंप में शामिल हो जाएंगे। पर हाँ, ये मैसेज ट्रंप को जरूर दिया जा रहा है कि हमारी भी कोई वैल्यू है और अब हमको भी चाहिए फुल इज्जत। ट्रंप का इस पर बयान भी आया। ट्रंप ने कहा कि चाइना से रिलेशन रखना इन सब के लिए डेंजरस होगा। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप अब यहाँ टैरिफ लगाकर बात को और बढ़ाएंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ट्रंप के तमाशे का पीक आ चुका है। अब यहाँ से यूएस सेटल डाउन करेगा।